हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वश्रेष्ठ स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज ये क्वेश्चंस जीएस से लेकर के आया हूं, जीएस पार्ट से, और ये हिस्ट्री से हैं। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को करा रहा हूं। आप सभी लोग वीडियो पूरा देखें, आधा ना देखें। और आप सबसे एक ही बात कहता हूं, पढ़िएगा इस सर्वश्रेष्ठ स्टडी चैनल के माध्यम से और जॉब प्राप्त कीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। इससे पहले प्लीज आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, बराबर करते रहिएगा, प्रतिदिन करते रहिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और आप भी, और आप सभी लोगों को, आपके दोस्तों को और आप सब लोगों को मैं नए वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। देखिएगा दोस्तों, वो प्रश्न क्या है, आज बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पार्ट 9वां है आज, ठीक है। आप देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो दोस्तों श्रवणबेलगोला में है। कहाँ है? श्रवणबेलगोला में। गोमतेश्वर जो है वो बाहुबली की मूर्ति भी है, यानी कि उसको बाहुबली यानी विशाल बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी बहुत बड़ी मूर्ति है। ये श्रवणबेलगोला में है। ये कब बनवाई गई थी? इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में। कब दोस्तों? 10वीं शताब्दी में हुआ था। ये जैनिज्म मूर्ति बोली जाती है, जैन धर्म के समय की है मूर्ति। आप देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, जो खजुराहो में जैन मंदिर है उनका निर्माण जो कराया था वो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने दोस्तों? चंदेल शासकों ने। अब आ जाइए आगे, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। एक केंद्र था मौर्योत्तर युग में, यानी कि मौर्य काल के बाद की बात हो रही है। तो उस समय जो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बना वो मथुरा बना। क्या बना था दोस्तों? मथुरा। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें निहित है। तो जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है वह दोस्तों भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में, यानी कि भद्रबाहु ने एक रचना की थी जिसका नाम है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र में इनकी जीवनी प्राप्त होती है जैन तीर्थंकरों की। कहां से लेकर? जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे वहां से लेकर 24वें तीर्थंकर तक, क्योंकि 24 ही तीर्थंकर हुए हैं। आप समझिएगा, प्रश्न ये भी आ चुका है इंपोर्टेंट के रूप में। मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्न इस तरह से पूछा गया कि कल्पसूत्र किसकी रचना है। दोस्तों, भद्रबाहु की रचना है। मैंने कहा ना, भद्रबाहु द्वारा रचित। अब आ जाइए 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है उसे समझिएगा। 5वां प्रश्न है, महावीर को निर्वाण यानी कि मोक्ष जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं, हिंदू धर्म यानी कि जिसे सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म में भी मोक्ष कहते हैं और बौद्ध धर्म में भी मोक्ष कहते हैं, ठीक है। पर जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं और मुस्लिम धर्म में जन्नत कहते हैं। इसी तरह से कुछ ईसाई लोग भी कहते होंगे, उनके बारे में अभी नहीं पता है। अब आ जाइए आगे कि महावीर को निर्वाण यानी मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। तो मल्ल राजा शस्तिपाल थे जिनके राजप्रसाद में। कहाँ? राजप्रसाद में। अब आ जाइए 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? महावीर ने, यानी कि महावीर स्वामी की बात हो रही है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो पावापुरी में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? पावापुरी में की थी। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, जैन धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसका नाम है आगम। क्या है? आगम। आ जाइए अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। राजकीय संरक्षण यानी कि राजाओं ने संरक्षण दिए थे धर्मों को। तो बौद्ध धर्म को भी दिया गया, जैन धर्म को भी दिया गया। तो जैन धर्म पर अभी चल रहे हैं तो जैन धर्म को समझिएगा। जो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ है वो थे गुजरात के चालुक्य वंश। कौन थे? गुजरात के चालुक्य वंश।
अब आ जाइएगा 9वें प्रश्न पर। दोस्तों जो 9वां प्रश्न है वो पूछ रहा है कि परिशिष्ट पर्व, ये एक रचना है ना कोई पर्व है, ठीक है दोस्तों, कि परिशिष्ट पर्व जो है वह किस धर्म से संबंधित है, यानी कि जो परिशिष्ट पर्व की रचना है वो किस धर्म से रिलेट करती है, संबंधित है, तो जैन धर्म से है। किससे है दोस्तों? जैन धर्म से। अब प्रश्न ये पूछेगा, यदि पूछ रहा है कि परिशिष्ट पर्व किसकी रचना है या इसके रचयिता कौन है, तो हेमचंद्र है। कौन है दोस्तों? हेमचंद्र है। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर हैं वो चालुक्यों ने और सोलंकियों ने करवाए थे। किसने? चालुक्यों और सोलंकियों ने। अब आ जाइए 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा। जियो और जीने दो, ये एक नारा था, यानी कि एक कहावत नहीं इसे कहेंगे, एक नारा ही कहेंगे। यह किसने कहा था? जियो और जीने दो का जो शब्द कहा है, जो नारा दिया है, वो महावीर स्वामी ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? महावीर स्वामी ने। अब आ जाइए 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या कहता है? 12वां प्रश्न कह रहा है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों 14 पर्व, ये भी कोई पर्व नहीं है। 14 पर्व भी सबसे पूर्वकालिक पर्व जैन ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइएगा 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। इनका नाम है अरिष्टनेम और पार्श्वनाथ। दो जैन तीर्थंकर हैं, अरिष्टनेम और पार्श्वनाथ, जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बता दूं मैं, इसमें पूछा यह गया है कि पार्श्वनाथ जो है उनका नाम किस वेद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में प्राप्त होता है। यहाँ पे एक प्रश्न और है, वो भी मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण के समकालीन कौन से जैन तीर्थंकर थे? तो अरिष्टनेम। कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि श्री कृष्ण के परिवारी थे अरिष्टनेम, लेकिन कह नहीं सकता हूं, परंतु ये जो चीज मैं बता रहा हूं, परिवारी की बात इसलिए नहीं कहूंगा, ये कहीं कहीं एक आध जगह मिला है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं मिला है। परंतु जो बात मैं बता रहा हूं उससे समझिएगा, जो प्रश्न पूछा गया उसको समझ लीजिएगा। उनके परिवारी तो बेशक ना हो, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि जो अरिष्टनेम है ये श्री कृष्ण के समकालीन अवश्य हो सकते हैं, ये बात उसमें कही गई है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों एक जैन रचना हुई थी भगवती सूक्त, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद अपने उत्तर प्रदेश में थे। उस समय उत्तर प्रदेश बटा हुआ नहीं था, ये आज के युग में बांट दिया गया है। युग का मतलब कलयुग की बात नहीं हो रही है, यानी कि आधुनिक की बात हो रही है। इस समय जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश कई जगह बट चुका है, जैसे उत्तराखंड में ही बट गया है, कुछ हिस्सा गुजरात में और राजस्थान में चला गया है। इस तरह से कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश बहुत कुछ छोटा हो गया है। जो संयुक्त प्रांत के रूप में पहले जाना जाता था, तो उस समय बहुत ही बड़ा था। अब आ जाइएगा अगला प्रश्न। जैनिज्म यानी कि जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों सर्प। क्या है? सर्प है। मैंने कल प्रश्न किया था कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, वो आप लोग आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आ जाइए 16वां प्रश्न क्या है। प्लीज आप सभी लोगों से एक ही बात कहता हूं, वीडियो ज्यादा ना देखें, पूरा देखें, फिर मुझे बताएं कि आपने जितने प्रश्न इसमें दिए गए हैं उनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आप लोग उसमें बताइएगा। अब आ जाइए 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन है? शमेध शिखर। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे जैन सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं, और इसका संबंध जो है वो पार्श्वनाथ से है। आ जाइएगा 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अब आ जाइएगा, जैन धर्म यहाँ पे समाप्त होता है, अब बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में प्रश्न करता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, यानी कि कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। अब आ जाइए
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आप समझिएगा गौतम बुद्ध को, यानी कि एक आप सबको एक बात बताऊं दूं, फर्स्ट ईयर इंटर में कुछ समय पहले एक किताब हुआ करती थी जिसमें ड्रामा बोलते थे। उस ड्रामा में आता था, एक अलग बुक थी, लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध का था और लाइट ऑफ पुंज शायद मेरे हिसाब से रस्किन बॉन्ड का था। अच्छा हाँ, एक मिनट, एडविन अर्नोल्ड साहब का था। किसका था? एडविन अर्नोल्ड साहब का था। गलती हो जाती है, मिस्टेक होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें समझिएगा, उसमें जो कहानी दी गई बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है। उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उत्तेजना मिलती है कि हम लोग किस तरह से, अरे उत्तेजना ये नहीं मिलती कि घर परिवार त्याग कर आप लोग बाहर जाइएगा वहां तपस्या की, अरे घर में रहकर भी तपस्या कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब आ जाइएगा 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या है उसे समझिएगा। 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम व वंश क्या था? तो जो गौतम बुद्ध के पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और वंश था इनका शाक्य। क्या वंश था? शाक्य वंशी थे ये लोग। आप समझिएगा जो शुद्धोधन थे वो शाक्य वंश के, यानी कि जो शाक्यकर्ता उसके मुखिया थे। अब आ जाइएगा 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या है? जो महात्मा बुद्ध थे उनकी माता का नाम था महामाया देवी। क्या था? महामाया देवी। परंतु अब आगे समझना, इनकी मृत्यु हो जाती है महात्मा बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद। 7वें दिन हो जाती है इनकी मृत्यु, यानी कि 7 दिन में उनकी माता एक्सपायर हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब लालन पालन कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा, उसको समझ लीजिएगा। 21वें प्रश्न में कहा गया है महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो जो सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया। लेकिन महामाया की छोटी बहन थी ये, सगी छोटी बहन, इसलिए ये मौसी भी कहलाई। लेकिन सौतेली माँ इसलिए कहते हैं, अब पिता ने दूसरी शादी की। ठीक है, अब आ जाइएगा दूसरा प्रश्न क्या है, नंबर 22 यानी कि 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को गौतम क्यों कहा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिएगा। इनका लालन पालन जो है वो सौतेली माता ने किया जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, तो इनकी माता गौतमी के कारण ही इनको गौतम कहा गया। क्या कहा गया? गौतम कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइएगा 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? 23वां प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है उसको समझिएगा। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे थे? आप समझ लीजिएगा। इसमें से हम तुम्हें 4 प्रकार से प्रश्न बता देंगे, उसमें भी समझ लेना। पहले समझिएगा, बूढ़ा व्यक्ति भी मिला था, एक बीमार व्यक्ति मिला था, एक शव मिला था। शव का मतलब होता है डेथ हुई, जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसे हम लोग शव कहते हैं, यानी डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी यानी मृत शरीर। उसके बाद मिला था एक सन्यासी। प्रश्न ये नहीं करेगा वो कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्हें कौन कौन से दृश्य देखने को मिले, तो ये प्रश्न करके ऑप्शंस नहीं देगा। प्रश्न ये करेगा कि जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने सबसे पहला दृश्य क्या देखा था? तो उनका सबसे पहला दृश्य होगा बूढ़ा व्यक्ति। अगर प्रश्न करा है कि दूसरा दृश्य क्या देखा था, तो आपका उत्तर होगा एक बीमार व्यक्ति। और तीसरे प्रश्न की बात करें अगर कि तीसरा दृश्य क्या था, तब आप कहोगे डेड बॉडी, यानी कि शव, यानी कि मृत शरीर। ठीक है, और अंतिम की बात करता है तो एक सन्यासी। ये सभी क्रमशः की बात की गई है, यानी कि क्रमशः ही दिए गए, इसीलिए वो नंबर से दे के भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन में ही चारों को नहीं देख लिया था। वो सप्ते में एक बार जाते थे तो देखते थे आज ये मिल गया, तो सप्ते भर उनके मन में विचलन रहता था। फिर एक बार गए
फिर उन्हें कुछ देख लिया, फिर सप्ताह भर में वो विचलन में रहते थे। ये सब चीज उन्हें देखने को मिलती थी। आप समझिएगा 25वां प्रश्न, बहुत अच्छी कहानी है सिद्धार्थ की, बहुत अच्छी कहानी है महात्मा बुद्ध की, पढ़िएगा तो जरा लाइट ऑफ एशिया को पढ़िएगा। इंग्लिश में है तो हिंदी में आजकल मोबाइल चल रहा है ना, इस पर पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज आ रही है। अब आ जाइए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। हम लोग ये सनातन धर्म में कह देते हैं कि उसने गृह त्याग कर दिया, वो घर छोड़कर चला गया। उस समय जो गृह त्याग हुआ उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, जिन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब आ जाइए 26वें प्रश्न पर दोस्तों। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिएगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की। तो ये दोस्तों वैशाली के आलार कलाम से ली थी, और सिद्धार्थ के पहले गुरु भी आलार कलाम ही थे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक चीज बता दूं, उसे समझिएगा। मैंने जब जैन धर्म के कुछ प्रश्न कल वाले वीडियो में कराए थे तो उसमें देखिएगा मैंने बताया था कि जैन धर्म जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सांख्य दर्शन का है। कहने का अर्थ है, मैंने कहा था जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, ये जो धर्म और संप्रदाय हैं, इन सभी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है अधिकतर हमारे सनातन धर्म के सांख्य दर्शन से। इसके अलावा कुछ अथर्व वेद और कुछ ऐसे मत्स्य प्राण जैसे प्राण मैंने बताए थे, वायु प्राण, और इन प्राणों से ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने एक अलग धर्म या अलग संप्रदाय बना लिया और अपने आप को सनातन धर्म से अलग कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप समझिएगा आगे प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी। तो आलार कलाम के बाद जो सिद्धार्थ ने शिक्षा ग्रहण की थी वो राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से। किससे? राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से की थी। अंतिम प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 28वां प्रश्न, कहां पर बुद्ध को 5 साधक मिले। तो उर्वेला में बुद्ध को 5 साधक मिले। आप समझिएगा 5 साधक मिले, इनके नाम क्या हैं, उनका आगे क्या क्या बढ़ोतरी हुई है इनके धर्म में, कैसे क्या हुआ है, आप मिलेंगी कल फिर। इसलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबसे एक ही बात कहूंगा दोस्तों, प्लीज दोस्तों आप सभी से एक ही बात कहता हूं, पूरा वीडियो देखें, आधा ना देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें, व्यूज को बढ़ाइएगा। और आपसे एक बात और कहूं कि अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। प्लीज आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जब करते हो ना, हमारे यहाँ पर जब फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, तो मैं बहुत उत्तेजित होता हूँ, बहुत मोटिवेटर होता हूँ, और आप लोगों के लिए वास्तव में मैं प्रश्न लेकर आता हूँ अच्छे से अच्छे। आप लोगों को मैं 0 से लेकर के अपर लेवल तक ले जाना चाहता हूं। इसलिए आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो भी हम वीडियोज अपलोड कर रहा हूं वो आपको नोटिफिकेशंस के रूप में मिलता रहे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सर्वेश्वर स्टडी चैनल को इंडिया का सबसे बेहतरीन चैनल समझ करके पढ़िएगा और इंडिया का सबसे बेहतरीन चैनल बना दीजिएगा। आप लोग सदस्य हो मेरे, आप लोग भाई बंधु हो, इसलिए हम सबसे एक ही बात कहता हूं कि आप सभी लोग मेरा भी साथ दें, मेरे चैनल का साथ दें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बस मैं यही साथ चाहता हूं, और हो सकता है अगर आगे ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं रूप में हम साथ देता रहूंगा। बस आज के लिए इतना ही कहूंगा, और आपसे एक बात हमेशा कहता हूँ यूट्यूब में इस वीडियोज के अंत में एक बात हमेशा कहता हूँ, उसे समझिएगा कि अपने माता पिता की तरह इस भारत माता की भी सेवा करो, ताकि हम सब गर्व से भारत माता के गोद में खेलते रहें और आने वाली पीढ़ियां भी खिलखिलाती रहें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।